भरोसा, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंचल सिंह। बुलेटिन में जानेंगे कौन सी फसल के बढ़े भाव, किस में आई गिरावट और आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, मूंग, प्याज और सोयाबीन के बाजार की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। केंद्र सरकार का किसानों को तोहफा, अब बेहतर मूल्य पर अपनी पसंद के स्थान पर बेच सकेंगे फसल। 15% से अधिक बढ़ा चावल का निर्यात, रकबा 4 करोड़ हेक्टेयर के पार। मूंग की बुआई बीते साल से आगे 1,19,000 टन हुआ दालों का निर्यात। बुलेटिन के पहले से हम जानेंगे धान कहाँ, लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। कृषि में बदलाव और किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए सरकार की तरफ से कई तरह के कदम उठाए गए हैं और सरकार का यह भी उद्देश्य है कि एक राष्ट्र एक बाजार जैसी स्थिति बने, जिसके लिए ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। और इसको देखते हुए आपको बता दें कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020 को शामिल किया गया है। आइए जानते हैं कि इसमें क्या है विशेष। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक बाजार का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस दिशा में सरकार ने कई अहम अधिनियम प्रस्तुत किए हैं। जिन विधेयकों को मंजूरी मिली है उनमें कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 भी शामिल है। इस अधिनियम के तहत किसान या फिर व्यापारी अपनी उपज को मंडी के बाहर बेहतर मूल्य पर अपनी पसंद के स्थान पर बेच सकेंगे, जिससे कृषि उत्पाद के संभावित खरीदारों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इस अधिनियम के अनुसार राज्य की सीमा के अंदर या फिर राज्य से बाहर देश के किसी भी हिस्से पर किसान अपनी उपज का व्यापार कर सकेंगे। वहीं मंडियों के अलावा व्यापार क्षेत्र में फार्म गेट, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिटों पर भी व्यापार करने की आज़ादी होगी। किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए बिचौलियों को हटाकर किसानों से प्रोसेसर्स, निर्यातकों, संगठित रिटेलरों का सीधा संबंध स्थापित किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत में छोटे किसानों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में उन्हें बड़े खरीदारों से बात करने में परेशानी आती थी, जिसके चलते उनकी निर्भरता बड़े किसानों या फिर बिचौलियों पर बढ़ जाती है। यही वजह है कि किसानों को सही वक्त पर फसल का सही दाम नहीं मिल पाता। जाहिर है इन अधिनियमों के लागू होने से वह आसानी से अपना व्यापार कर सकेंगे। बता दें कि सरकारी संस्थाओं की ओर से MSP एवं कृषि जिन्सों की खरीद जारी रहेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता। आइए उनसे बात करते हैं। अनुज जी, अभी हमने रिपोर्ट भी दिखाई कि किस तरीके से कृषि के क्षेत्र में बदलाव के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं कि हमारे जो किसान हैं उनकी आय में वृद्धि हो सके। किस तरह का लाभ हमारे किसानों को इन कदमों से होने वाला है? कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस बिल के आने के बाद से किसान एक तरीके से अब थोड़े फ्री होकर अपने जो व्यापार है, जो अपनी क्रॉप को है, अपने प्रोडक्ट को है, वो ओपन मार्केट में बेच पाएंगे। पहले किसान एक मंडी तक सीमित था। अब इस बिल के आने के बाद किसान अब अपने क्रॉप को जहां उसको अच्छे रेट मिलते हैं पूरे भारत के अंदर वहां पर बेच पाएगा। अब वो फ्री है, अपने कहीं भी अपनी क्रॉप को वो बेच सकता है। साथ में जो मंडी टैक्स लगता था उससे भी अब किसान फ्री हो जाएगा
और साथ में जब किसान किसी आढ़ती के दबाव में आकर काम करता था या आढ़ती के पास दबाव में आके अपने क्रॉप को लेके जाता था, तो अब उस बात से भी यहाँ पर बचता हुआ दिखाई देगा। तो अगर हम देखें तो सरकार ने जो किसान की डबल इनकम करने का जो ऐलान किया था, जो प्लानिंग करी थी, वो मुझे लगता है कि ये स्टेप उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर किसानों को अब अपनी क्रॉप का अच्छा दाम मिलेगा और अच्छे समय पर और अच्छी जगह पर वो अपने क्रॉप को बेच पाएंगे, क्योंकि उसकी इनकम भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता हुआ सिद्ध दिखाई देगा। तो अगर ओवरऑल देखें तो किसान अब एक तरीके से फ्री होकर अब यहाँ पर व्यापार कर सकता है, ओपन माइंड से यहाँ पर ट्रेड कर सकता है और अपनी क्रॉप को वो किसी भी भारत के कोने में कहीं पर भी बिना टैक्स के किसी भी दबाव में वो अपना क्रॉप यहाँ पर आसानी से बेच सकता है। तो लगता है कि इसकी वजह से किसानों का जो डबल इनकम करने का सरकार का जो प्रयोग था वो यहाँ पर सिद्ध होता हुआ दिखाई देगा। तो ये थे अनुज गुप्ता, जिन्होंने बताया कि हमारे किसानों के लिए अब अच्छे विकल्प होंगे और उनकी आय में वृद्धि का रास्ता भी और सुगम हो गया है। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं धान की। इस साल देश में बासमती और गैर बासमती चावल के निर्यात में 15% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं चालू खरीफ सीजन में धान की बुआई 4 करोड़ हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में हो चुकी है। हालांकि धान की उपज बीते साल से कुछ कम रह सकती है, जिसका असर धान के भाव पर पड़ सकता है। धान के बाजार पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। गुरुवार को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक खासी सुस्त रही। धान की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य पंजाब, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों की मंडियों में 1 अक्टूबर को धान बिकवाली के लिए ना के बराबर पहुंची। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में 30 सितंबर को सामान्य धान का भाव रहा 1625 रुपए। 1 अक्टूबर को इसके भाव में 75 रुपए की गिरावट आई और भाव 1550 रुपए पर आ गया। जबकि कर्नाटक की हुन्नाली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 28 सितंबर और 1 अक्टूबर को धान के सौदे बिना किसी बदलाव के 1700 रुपए पर हुए। धान की बुआई की बात करें तो खरीफ सीजन में धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। अब तक धान की कुल बुआई का रकबा 4 करोड़ 1 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 3 करोड़ 90 लाख 19 हजार हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल धान की खेती में 10,86,000 हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। चावल के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल देश से बासमती और गैर बासमती चावल के निर्यात में 15% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2020-21 के 4 महीने यानी अप्रैल से जुलाई के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात बढ़कर 16,80,652 टन का हुआ है, जो बीते साल 14,35,028 टन का था। वहीं बात गैर बासमती चावल की करें तो वर्ष 2020-21 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से इसका निर्यात 29,98,697 टन का हुआ है, जबकि बीते साल धान का निर्यात महज 17,21,366 टन का ही हो सका था। और चलिए धान पर बात कर लेते हैं अनुज जी से। अनुज जी, आने वाले समय में कैसा रहेगा धान का हाल, इसके भाव पर किस तरह का असर देखने को मिल सकता है? अगर हम बात करें धान के बाज़ार की, तो धान के बाज़ार में अगर देखें तो हरियाणा और पंजाब में अब अराइवल स्टार्ट हो गई है। आवक बढ़ने की वजह से भावों में कुछ प्रेशर देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि आने वाले समय में धान के बाज़ार में अभी छोटी अवधि में आवक बनी रहेगी, जिससे भावों में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। इस बार अगर हम देखें तो पैदावार अच्छी देखने को मिल सकती है धान में, तो आशंका है कि आने वाले समय में धान के बाज़ार में कुछ नरमी का माहौल देखने को मिल सकता है। जी, तो किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या राय है? धान के किसानों को सलाह है कि वो अभी मंडियों का रुख कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अराइवल बढ़ी है, भावों में कुछ नरमी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल छोटी अवधि में हमें लगता है कि भावों में नरमी का रुख बना रहेगा। तो किसानों को सलाह है कि वो अभी मंडियों का रुख करके अपने माल को बेच सकते हैं। तो अभी हमने बात की धान पर और इसी के साथ ही अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मंडी खबर का सिलसिला जारी रहेगा और ब्रेक के बाद बात करेंगे मूंग और प्याज की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह?
तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मंडी खबर में आगे बात होगी प्याज और सोयाबीन की, लेकिन पहले जान लेते हैं कैसा है मूंग का बाजार। मूंग की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। इसके रकबे में बीते साल के मुकाबले 28,000 हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई अब तक 1 करोड़ 35 लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में हो चुकी है, जिसका असर मूंग के भाव पर भी पड़ सकता है। मूंग के बाजार पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मूंग की उपज में अहम स्थान रखने वाले ज्यादातर राज्यों की मंडियों में आवक खासी कम बनी हुई है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की नरगुंडा मंडी में 30 सितंबर को मूंग का भाव था 7,124 रुपए। 1 अक्टूबर को इसके भाव में 624 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव रह गया 6,500 रुपए पर। इसी तरह महाराष्ट्र की जलकोट मंडी में मूंग के सौदे 50 रुपए की नरमी के साथ हुए। यहाँ 1 अक्टूबर को मूंग का भाव रहा 5,700 रुपए, जो 30 सितंबर को 5,750 रुपए था। मूंग की खेती की बात करें तो चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है, जिसका असर मूंग के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार फसल वर्ष 2020-21 में मूंग की बुआई 35,04,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते वर्ष की समान अवधि के दौरान मूंग की बुआई 34,76,000 हेक्टेयर में ही हो पाई थी। यानी इस साल मूंग के रकबे में 28,000 हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। देश भर में सभी दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर, उड़द और मूंग के अलावा अन्य फसलों का रकबा 1 लाख हेक्टेयर से अधिक बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 1 करोड़ 35 लाख 15,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 1 करोड़ 34 लाख 4,000 हेक्टेयर रहा था। दालों के निर्यात पर नजर डाली तो वर्ष 2020-21 के 4 महीने यानी अप्रैल से जुलाई के दौरान दालों के निर्यात में 20% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार देश से इस साल 1,19,168 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में महज 86,449 टन का ही निर्यात हो सका था। यानी 4 महीनों के दौरान दालों की निर्यात में 32,000 टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। अनुज जी हमारे साथ बने हुए हैं, आइए बात करते हैं। अनुज जी, मूंग के ऊपर क्या आप अनुमान लगा रहे हैं, किस तरह इसके भाव आगे रंग दिखा सकते हैं, किस करवट भाव बैठ सकते हैं? मूंग की बाज़ार की बात करें या फिर सभी दालों की बात करें तो वहाँ पर तेज़ी का रुख देखने को मिल रहा है। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि दालों में और मूंग में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी। हमें लगता है कि आगे भी दालों में और मूंग के बाज़ार में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखें तो सप्लाई थोड़ी कम है, हालांकि डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से भावों को एक अच्छी तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर देखें तो गरीब कल्याण योजना में जब से दालों को ऐड किया गया है तब से एक तेज़ी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि यहाँ पर फिलहाल मूंग के बाज़ार में और सभी दालों में तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। जी अनुज जी, तो ऐसी स्थिति में हमारे किसान को क्या करना चाहिए, उनके लिए आपकी तरफ से क्या सलाह है? मूंग के किसानों को सलाह है कि वो अभी अपनी क्रॉप को रोक के चल सकते हैं, या सभी दालों के जो किसान हैं वो अपनी क्रॉप को रोक के चलें, क्योंकि यहाँ पर डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है, जिससे भावों को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। हमें लगता है कि किसान अगर होल्ड करते हैं तो उनको फिलहाल अभी अच्छे दाम मिल सकते हैं। नई क्रॉप आने में अगर देखें दालों की बात करें तो वहाँ पर अगर नई क्रॉप आने में भी समय है, हमें लगता है कि तब तक भावों में एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है और किसानों को अच्छे भाव मिल सकते हैं। मूंग के बाद अब बात कर लेते हैं सरसों की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे सरसों के भाव। पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की, जहां पर सरसों का भाव रहा 4,700 रुपए। यहां की मथुरा मंडी में भाव रहा 4,760 रुपए। राज्य की वाराणसी मंडी में सरसों के सौदे 4,800 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब बात कर लेते हैं केले की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में केले के भाव कैसे रहे। सबसे पहले नजर दिल्ली की आजादपुर मंडी पर, जहां पर केले का भाव रहा 1,850 रुपए।
उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में भाव रहा 2,420 रुपए। वहीं राज्य की पीलीभीत मंडी में केले का भाव रहा 2,460 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। केले के बाद अब बात कर लेते हैं प्याज की। 4 महीने के दौरान सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। अप्रैल से जुलाई के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 11 लाख टन के पार पहुंच चुका है। वहीं खास तौर पर प्याज की बात करें तो इस साल इसकी पैदावार बीते साल के मुकाबले बढ़ सकती है। हाजिर भाव की बात करें तो इन दिनों अधिकतर कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव में उतार चढ़ाव बना हुआ है। प्याज के बाजार पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज के भाव में उठापटक का रुख बना हुआ है। वहीं बात इसकी आवक की करें तो गुरुवार को अधिकतर मंडियों में प्याज की आवक अन्य दिनों के मुकाबले कम ही रही। एग्मार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में प्याज के भाव इस तरह रहे। देश में प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की मंडियों में प्याज के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ की प्रमुख मंडी लासलगांव में 30 सितंबर को प्याज का भाव रहा 3,060 रुपए। 1 अक्टूबर को इसके भाव में 60 रुपए की सुस्ती आई और भाव रह गया 3,000 रुपए पर। इसी तरह उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में प्याज के सौदों में 25 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। 1 अक्टूबर को यहाँ प्याज का भाव रहा 3,150 रुपए, जो 30 सितंबर को 3,175 रुपए था। जबकि राज्य की ही कानपुर मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में मजबूती दर्ज की गई। 30 सितंबर को यहाँ प्याज का भाव था 2,800 रुपए। 1 अक्टूबर को इसका भाव 50 रुपए चढ़कर 2,850 रुपए हो गया। कृषि मंत्रालय के साल के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस वर्ष प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है। साल 2019-20 में प्याज की कुल उपज 2,67,38,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 2,28,19,000 टन रहा था। सब्जियों के निर्यात की बात करें तो कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों का निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। साल 2020-21 में अप्रैल से जुलाई यानी 4 महीने के दौरान देश से कुल ताज़ा सब्जियों का निर्यात 11,49,813 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 9,76,146 टन का रहा था। अनुज, अभी प्याज पर हमने बताया कि किस तरीके से बीते 3 महीनों में हमने इसमें सकारात्मक बदलाव देखे हैं। आगे भाव पर किस तरह से असर पड़ सकता है, खास तौर पर प्याज के संदर्भ में बात करें? प्याज की बात करें तो प्याज में कुछ नरमी देखने को मिल रही है, आवक बढ़ी है, जिससे भावों को एक दबाव देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि आने वाले समय में आवक और बढ़ सकती है, जिससे भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि इस बार देखें तो प्याज की जो पैदावार है वो ज़्यादा देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि प्याज के बाज़ार में एक नरमी का रुख आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। जी, किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी ऐसे में? प्याज के किसानों को सलाह है कि जिनके पास प्याज रखा है फिलहाल अभी यहाँ पे मंडियों का रुख कर सकते हैं। हमें लगता है छोटी अवधि में प्याज के बाज़ारों में एक नरमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आवक बढ़ी है। तो हमें लगता है कि किसानों के पास जो भी प्याज रखा है अभी फिलहाल मंडियों का रुख करके अपनी क्रॉप को बेच सकते हैं। आने वाले समय में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। तो ये थे अनुज जी जिन्होंने हमें प्याज के बारे में बताया। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे सोयाबीन, गुड़ और चने का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा। देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और अब बात कर लेते हैं सोयाबीन की। जी हां, सोयाबीन की बात करें तो मंडियों में गुरुवार को सोयाबीन की आवक सुस्त बनी रही। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की मंडियों में आवक न के बराबर रही। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में 1 अक्टूबर को सोयाबीन के भाव इस तरह से रहे। महाराष्ट्र की जलकोट मंडी में सोमवार को सोयाबीन का भाव रहा 3,100 रुपए। यहाँ की लातूर मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 3,653 रुपए, जबकि राज्य की ही अकोला मंडी में सोयाबीन के सौदे 3,550 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई 1,20,60,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल बुआई 1,20,91,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल सोयाबीन का रकबा 32,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। अनुज गुप्ता से बात करते हैं। अनुज जी, सोयाबीन के बारे में अभी हमने बताया और इसका रकबा भी पीछे चल रहा है बीते साल से। क्या असर हो सकता है इसके भाव में आने वाले समय में? जहाँ तक सोयाबीन का सवाल है, हमें लगता है कि सोयाबीन के बाजार में एक तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। सोयाबीन के अंदर और सभी खाद्य तेलों में तेजी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वैश्विक स्तर पर भी देखें तो भाव ऊपर आते हुए दिख रहे हैं और अगर हम घरेलू स्तर पर देखें तो यहाँ पर डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो एमपी और महाराष्ट्र में ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्रॉप का कुछ नुकसान होता हुआ दिखा है, जिससे भावों को यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। तो हमें लगता है कि सोयाबीन के भावों में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। और अगर देखें तो वायदा व्यापार के अंदर ही भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए। तो अगर हम देखें तो सोयाबीन के बाजार आने वाले दिनों में तेजी की तरफ ट्रेंड कर सकते हैं। जी, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? सोयाबीन के किसानों को सलाह है, जिनके पास सोयाबीन रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। यहाँ पर वैश्विक स्तर पर और घरेलू स्तर पर डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, तो यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो किसानों को सलाह है कि जिनके पास सोयाबीन रखा है या जो भी खाद्य तेल के प्रोडक्ट रखे हैं उसको होल्ड करके चलें। हमें लगता है कि यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। चलिए, तो ये तो बात हुई सोयाबीन की। अब बात कर लेते हैं गुड़ की। अलग अलग मंडियों में कैसे रहे गुड़ के भाव। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की, जहां पर लाल गुड़ का भाव रहा 3,720 रुपए। यहाँ के गोरखपुर मंडी में भाव रहा 4,050 रुपए और राज्य की ही कानपुर मंडी में लाल गुड़ का भाव रहा 3,950 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और गुड़ के बाद अब नजर डालते हैं चना पर। महाराष्ट्र की अकोला मंडी में चने का भाव रहा 4,600 रुपए। यहाँ की लातूर मंडी में भाव रहा 5,400 रुपए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में चने के सौदे 5,700 रुपए पर हुए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।